संस्थापक पूर्व मंत्री ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने नगर निगम के चुनाव परिणाम पर दो टूक टिप्पणी करते हुए कहा है कि धन बल के आगे जन बल ध्वस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का राजनीति में आना और जीत जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद और नगर निगम के होने वाले चुनाव में एचडीएफ कड़ी टक्कर देगा। उन्होंने कहा कि वे लोकहित में कुछ भी करेंगे, लेकिन हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट चुनावी दंगल में अकेला ही उतरेंगे। उन्होंने कहा कि एचडीएफ उत्तरी हरियाणा के गौरव और सम्मान की लड़ाई डटकर लड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को बाहरी और मौका परस्त उम्मीदवारों को नहीं जीतना चाहिए। नगर निगम के चुनाव में ऐसा हो गया, लेकिन आगामी चुनाव में लोग सोच समझकर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव में 86% लोगों का मतदान न करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एचडीएफ कांग्रेस और भाजपा के पक्ष में 60 मतदान किया, लेकिन धन बल के आगे जन बल की नहीं चल पाई। उन्होंने एचडीएफ के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भी शानदार तरीके से चुनाव लड़ने पर पीठ थपथपाई और आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए अभी से मोर्चा संभालने का संदेश दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनावी घोषणा पत्र पर सत्ता पक्ष गंभीरता से विचार करेगा और जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेगा। उन्होंने कहा कि अम्बाला के लोगों के फैसले को वे नतमस्तक होकर स्वीकार करेंगे। पारुल गर्ग, अम्बाला, समाचार 24। को बधाई भी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ नए साल की। वो सब खुशहाल है, मेरा शहर खुशहाल रहे। और वहीं मैं प्रशासन और सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, पार्टियों को, कॉरपोरेशन का चुनाव पीसफुल रहा, इस सब के लिए वो बधाई के पात्र है। लोगों का मैंडेट आ चुका है। डेमोक्रेसी की एक कसौटी है कि चुनाव में हम सब अपनी बड़ी बात कहते हैं, लेकिन जो लोग फैसला करें उसके सामने हम सब नतमस्तक करते हैं। चुनाव में बहुत से मुद्दे थे। मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ा जाता है। हर पार्टी आके बताती है कि हम ये करेंगे, लोग उस पर फैसला करते हैं। जहां किसी पार्टी की हार जीत का फैसला लोग करते हैं, वहीं पूरे स्टेट में, देश में, प्रदेश में एक संदेश भी देते हैं कि इस इलाका के लोग सियासी सियासी फैसले कैसे करते हैं, किसी विचारधारा पे, किसी प्रोग्राम पे, नेता के नाम पर और जो भी तरीके होंगे। लेकिन मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेटली ये संदेश हम देने में कामयाब रहे। इस वक्त काले धन की जीत हुई और सब जो है हम देखते रहे। ऐसे वक्त में जो बीजेपी, कांग्रेस, फ्रंट को भी 60,000 वोट पोल हुए। चिंता इस बात की है कि 46%, 45% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, न जाने क्यों। और जब इस तरह के स्लोगन आ जाएं, जब ये मापदंड फिक्स होने लगे, तो सब लोगों को एक सांस तो विचार पैदा करनी ही होगी। अपने अपने इंटरेस्टों को छोड़ के एक सही संदेश लोगों को देना होगा, ताकि ऐसी शक्तियां आगे न बढ़े। और इसमें जो चुनाव था, वहां पर जो है अब सही स्वरूप भी बनेगा। कॉरपोरेशन में मेयर का और उम्मीदवार मेंबर्स का सिलेक्शन हो चुका है। कई कमेटियां बननी हैं इसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए कॉरपोरेशन को, और अच्छा प्रोग्राम देने के लिए, अच्छा संदेश देने के लिए फिर एकता की भी जरूरत है। मैं सभी पार्टी के मेंबर्स से कहूंगा कि वो इन बातों को ध्यान रखें और अपना स्वार्थ छोड़ के लोगों के हित में, संस्था के हित में इकट्ठे हों। और जो वाइस चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है और पद हैं, वो उसमें सही लोग विराजमान हों, उसमें सांस की जरूरत है। एक बार फिर ऐसा ना हो कि हम यही संदेश दे दें कि पैसे से ही सब कुछ हो सकता है, खरीदो फरोख्त का जो है ये काम बंद होना चाहिए।
आगे भी भविष्य में और चुनाव आने हैं। ये संदेश भी लोगों को देना है कि भाई भविष्य में फैसले, क्योंकि वो कहा करते हैं जो है ऐसी बातें और न बढ़े। तो मुझे आशा है आप सबकी कोऑपरेशन हमें मिली। मैं प्रेस के भाइयों का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत ही, हमारा तो दल नया था फिर भी हमें काफी प्रचार आपने दिया। हमारे तो साधन भी कम थे और जो है अभी आगे भी आपसे सहयोग की कामना करेंगे। और मैं मोर्चा के साथियों को बहुत बहुत एक बार से शाबाश दूंगा कि वो एडवर्स हालात में जो है लड़े हैं। उन्होंने ऐसे हालात में लड़ना है। एक संदेश इलाका की तरफ से, पूरे इलाका में भी एक हवा बनानी है। हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, हम ज्यादा मेहनत करेंगे। मथुरा में समाचार